हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम प्रिया क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और डिकम्पोजिशन का थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन द रिएक्शन इन विच a single compound break up into two or more similar substance by the action of light is called photo decomposition reaction। एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है जब वो किसके लाइट के एक्शन में हो। जब उसको लाइट मिलती है तो एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब किसी रिएक्शन को लाइट से मिलती है तो वो कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। नोट: Photolysis of silver bromide is used in black and white photography. Following activities show photo decomposition reaction। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बाय एन एक्टिव। एक एक्टिव के द्वारा सिल्वर क्लोराइड का फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन: मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या हमें चाहिए। चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड। मेथड: पहला, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। ये है चाइना डिश, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। नोट दिस कलर, इस कलर को नोट करना, कलर कैसा है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। जो चाइना डिश है उसको सनलाइट में रखना है कुछ समय के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद सिल्वर क्लोराइड का कलर को ऑब्जर्व करना है, कलर को देखना है कि उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं। ऑब्जर्वेशन: इट इज ऑब्जर्व डेट वाइट क्रिस्टल ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इनटू सनलाइट। वाइट कलर का जो क्रिस्टल था सिल्वर क्लोराइड का वो ग्रे कलर का हो गया है। वाइट कंक्लूजन: सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू ग्रे सिल्वर एंड क्लोरीन इन प्रेजेंट ऑफ लाइट। सिल्वर क्लोराइड क्या डिकम्पोज हो गई ग्रे सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो गया। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजन किस में हो गया? ग्रे सिल्वर में और क्लोरीन में। देखिए 2GCl सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का क्रिस्टल है, सनलाइट मिला धूप में आया, 2G सिल्वर ग्रे कलर का हो गया और क्लोरीन बाहर निकल गई, क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। क्लोरीन का कैसा? ग्रीनिश येलो कलर का है। These types of decomposition reaction which take place and absorption of light are called photo decomposition reaction are simply photolysis। मतलब कि इस तरह के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो लाइट को एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं, उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिसिस का: पहला, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोलिसिस देखिए 2AgBr येलो कलर का है, सनलाइट मिला तो 2G ग्रे कलर में और Br2 ब्रोमाइड रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। दूसरा, फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन H2H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइट मिला तो H2 पानी में चेंज हो गया और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। Here we can see that all decomposition reaction need energy in one or other form। मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब कि किसी न किसी रूप में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी की आवश्यकता होती है। रिएक्शन विच नीड एनर्जी आर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, जो एनर्जी को रिलीज करता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट इन एम्बर कलर बोतल सो टू कट ऑफ लाइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एम्बर कलर की बोतल में रखा जाता है जिससे लाइट उसको कम मिले। मेमोरी मैप देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 भाग होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट को एब्जॉर्ब्स कर होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब्स होता है और फोटो डिकम्पोजिशन में लाइट का एब्जॉर्ब्स होता है। अगर आपको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।